ब्रदर, क्या नाम है आपका? प्रीतम कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार से। क्या गवाही, आप अपनी गवाही को बताएं। मेरी गवाही ये है कि मुझे आँख से दिखती नहीं थी, ब्लर दिखती थी और आँख से पानी आता था और मतलब पढ़ाई में भी कमज़ोर, मतलब जिसे पढ़ नहीं पाते थे अच्छे से। आपने अपनी गवाही में बताया कि पिछले 2 साल से आपकी आंखों में समस्या थी। हाँ। और आपने बताया कि आपकी दोनों आंखों की जो रोशनी थी वो काफी कम हो गई थी। हाँ। और आपने बताया कि आपकी आंखों से लगातार पानी बहता रहता था। हाँ। खारिश होती रहती थी। हाँ। और उसके बाद जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने आपको क्या बताया? बताया कि मतलब कि 2 साल या 1.5 साल मतलब आपको चश्मा लगाना पड़ेगा, उसके बाद ठीक होगा या नहीं ये कोई गारंटी नहीं है, बढ़ता भी जाएगा। और जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने आपको कहा कि चश्मा लगाना पड़ेगा। हाँ। और 1.5-2 साल तक लगा के रखना पड़ेगा। उसके हाँ। बाद भी उसने कोई गारंटी नहीं दी कि चश्मे हाँ। के बाद भी आपको साफ दिखेगा या नहीं दिखेगा। हाँ। वो प्रॉब्लम आपकी जाएगी या नहीं जाएगी। हाँ। और उसके बाद आपको डॉक्टर ने कितने नंबर का चश्मा लगाया? पहले तो 0.5 का लगाया। और जब आपको चश्मा लगा तो उसके बाद आपकी समस्या चलेगी, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी? और भी वो मतलब कि प्रॉब्लम वही थी, मतलब पढ़ाई में भी मतलब आँख में पानी आने लगता था उस टाइम भी, और सर दर्द भी करता था पूरा। और आप बिना चश्मे के दूर तक नहीं देख पाते थे। हाँ। जब आप चश्मा उतारते थे तब आपको क्या दिक्कत होती थी? मतलब खारिज होने लगता था पूरा आँख में और पानी आने लगता था। और खारिश होती थी, पानी भी बहता रहता था। और आपको चश्मा लगातार लगाकर ही रखना पड़ता था। हाँ। और उसके बाद आपने अपनी गवाही में बताया कि धीरे धीरे से आपका जो चश्मे का नंबर था वो बढ़ता गया, कम होने की बजाय वो और बढ़ता गया। हाँ। और फिर आपने एक दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाहा, फिर आप उस डॉक्टर के पास गए। हाँ। तो उस डॉक्टर ने आपको क्या क्या कहा? वो मतलब चश्मे का नंबर बढ़ा दिया, वो 0.25 कर दिया उसको। उसने आपके चश्मे का नंबर बढ़ा दिया। हाँ। और आपको मेडिसिन दी। हाँ। आपने बताया अपनी गवाही में कि दिन में आपको टैबलेट लेनी पड़ती थी। हाँ। हाँ। और आपको 6 से 7 ड्रॉप अपनी आंखों में डालने पड़ते थे। हाँ। उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम का आपका हल नहीं हुआ था। जी नहीं हुआ। तो आप क्या क्या सोचते थे जब आपकी आंखों का चश्मा जो था नंबर था बढ़ता जा रहा था? आप दवाई ले रहे थे, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। अपनी हाँ। आंखों में दवाई डाल रहे थे, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। तो हाँ। क्या सोचते थे आप उस समय? मतलब मैं ये सोचता था कि मतलब ये मेरे आंखों को क्या होगा, मतलब आगे चलकर फिर पढ़ाई लिखाई पूरा बर्बाद हो ही होते जाता था। फिर मैंने सोचा ये कौन ठीक कर सकता है। ये फिर बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा आता था मुझे, मतलब कहीं जाते भी थे तो चश्मे लगाकर आँख में। तो अभी आपकी कितनी एज है? आप कितनी उम्र के, आपकी कितनी उम्र है अभी? अभी 15 ईयर्स है। 15 साल के हो आप और आपको चश्मा लगा हुआ था। बिना चश्मे के आप देख नहीं पाते थे दूर हाँ। तक। आपको हाँ। धुंधला दिखाई देता था। हाँ। और जब आप चश्मे के बिना देखने की कोशिश करते थे तो आपकी आंखों में खारिश थी जो हाँ। और बढ़ जाती थी। हाँ। और आपके आंखों से पानी लगातार बहता रहता था। हाँ। और आपने चश्मा लगा के रखा और उसके बाद आपने मेडिसिन खानी शुरू की। हाँ। पर उससे भी कोई आराम नहीं मिला। कोई आराम नहीं और मिला उसके बाद आपको अमृत संधू मिनिस्ट्री और चर्च के बारे में कैसे हाँ। पता लगा? वो एक रिलेशन है तो उन्होंने बताया कि लाइव देखो, लाइव से ठीक हो जाएगा, मतलब और चर्च के बारे में बताया। फिर मतलब आए हम सब और चर्च में 4 अगस्त को ही। और आपने बताया कि आपके रिश्तेदार ने आपको और चर्च के बारे में बताया। हाँ। तो आपने लाइव देखना शुरू किया। हाँ। जो परमेश्वर के दास लाइव वचन देते हैं हर हाँ। बुधवार हर इतवार। हाँ। आप उस वचन के साथ जुड़ने लगे। हाँ। और आपने लगातार मीटिंग अटेंड शुरू की। हाँ। और उसके बाद आपने बताया कि 4 अगस्त 2021 को आप हाँ। पहली बार चर्च में आए। हाँ। जब आप पहली बार चर्च में आए, यहाँ आकर आपको कैसा महसूस हुआ जब आपने गवाहियों को सुना, आराधना की, परमेश्वर हाँ। के दास के द्वारा हाँ। वचन सुना, आपको कैसा महसूस हुआ उस समय? मतलब मुझे उस टाइम ये फील हुआ कि मैं यहाँ से अब ठीक होकर ही जाऊंगा। मुझे पूरा फेथ मतलब विश्वास हो गया था कि मतलब मैं ठीक होकर ही जाऊंगा यहाँ से। आपने सुना इस भाई से कि इस भाई ने कहा कि जब गवाहियों को इसने सुना तो इसने अपने अंदर एक विश्वास बनाया कि अगर ये लोग चंगे हो रहे हैं यहाँ पर तो मैं भी आज चंगा होकर ही जाऊंगा, परमेश्वर मुझे चंगा करके ही भेजेगा। और उसके बाद आपने पूरे वचन को सुना। और जो पहली बार जो लोग आते हैं उनके लिए जब ले हैंड होती है परमेश्वर के दास के द्वारा, आप उस समय आगे आए। हाँ, उस टाइम मतलब पापा जी ने बोले कि जो चश्मे के रोगी हैं वो आगे आए। तो फिर हम सब यहाँ व्हाइट पुलपट पर आए, पापा जी के द्वारा ले हैंड हुआ। तो फिर उस टाइम मतलब ले हैंड हुआ मेरे आंखों के लिए। तो फिर उस टाइम उसके बाद मैं शाम को अब मुझे उसी टाइम मुझे हल्का महसूस हुआ पूरा एकदम। और जब आप आगे आए और परमेश्वर के दास ने बुलाया था, घोषणा की थी कि जिनको आंखों की समस्या है वो आगे आ जाएं, आप फिर आगे आए और आपके लिए परमेश्वर के दास ने लेहन प्रार्थना की। हाँ। हम स्क्रीन पर देखेंगे उस लेहन को जो इस भाई के लिए हुई थी।
ज्योति ज्योति मसीह की ज्योति चमके, टच, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। सब तारीफ करें जोर से परमेश्वर की। जब आपके लिए लेहन प्रार्थना हुई परमेश्वर के दास के द्वारा, उस समय आपको कैसा महसूस हुआ? पूरा एकदम हल्का फील हुआ, एकदम पूरा मतलब जैसे बहुत ज्यादा हल्का फील हुआ मुझे। और उसके बाद अपने आप को चेक कैसे किया आपने फिर? मतलब चेक किए, मतलब मैंने चश्मा उतार दिया, मतलब उसके बाद मैं देखता था दूर दूर, मतलब पूरे दूर ही देखता था कि मुझे मतलब ब्लर दिख रहा है या मतलब साफ। उस टाइम मुझे 1-2 घंटा के बाद मुझे साफ, पूरा एकदम साफ दिखने लगा। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। ये भाई बता रहा है कि इसको पिछले काफी समय से ये समस्या थी आंखों की, और किसी ने इनको चर्च के बारे में बताया, अमृत संधू मिनिस्ट्री और चर्च के बारे में बताया। फिर ये भाई ने बिहार से ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करना शुरू किया, और उसके बाद इनका विश्वास और बढ़ता गया, और ये फिर 4 अगस्त 2021 को पहली बार चर्च में आए। और उसी दिन परमेश्वर के दास ने घोषणा की कि जिन लोगों की आंखों में कोई भी समस्या है वो आगे आ जाएं। ये भाई आगे आए और इनके लिए लेहन प्रार्थना की गई, और वो जो चश्मे की समस्या थी, वो जो बिना चश्मे के ये भाई देख नहीं पाता था, अगर देखता था तो आंखों में खारिश होती रहती थी, लगातार पानी निकलता रहता था। जब परमेश्वर के दास ने लेहन प्रार्थना की, उसी समय परमेश्वर की आत्मा ने इसको छुआ और चंगा किया। आज ये देख सकते हैं, ये भाई बिना चश्मे के देख पा रहा है, कोई भी आंखों में समस्या नहीं, कोई पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल परमेश्वर ने पूरी तरह चंगा किया। जोर से अपने हाथों को उठाकर इस गवाही के लिए धन्यवाद करें परमेश्वर का। अब पिछले 6 महीने से आप पूरी तरह से आजाद हो, आपकी वो आंखों की समस्या थे। हाँ। अब आप पूरी तरह से दूर तक देख सकते हो। हाँ। बिना चश्मे के। हाँ। क्या कहना चाहते हैं आप परमेश्वर की महिमा के लिए? परमेश्वर के लिए मैं ये महिमा के लिए उनको कहना चाहता हूँ सबको कि परमेश्वर ही जिंदा खुदा है, वो सारे रोगों, सारे बीमारी, सारे दुखों से मतलब आजाद करने वाला परमेश्वर है। तारीफ करें सब जोर से अपने हाथों को उठाकर, क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह के पास जितने भी लोग आते थे, वो किसी भी प्रकार की बीमारी से क्यों ना जकड़े हुए हो, वो सबको चंगा करता था, क्योंकि वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा मैं तुझे चंगा करूंगा, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। इस भाई ने विश्वास किया और आज ये अपनी गवाही के साथ खड़ा है। सब तारीफ करें इस गवाही के लिए परमेश्वर का। धन्यवाद करते हुए अपने हाथों को उठाकर तारीफ करें सब जोर से।